नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। 236 गाथा हो गई थी। लास्ट में ये बात आई थी, इससे आगम ज्ञान, तत्वार्थ सिद्धांत और संयत तत्व के युगपत पने को ही मोक्ष मार्ग पना होने का नियम होता है ना। ये बात हो गई थी। अभी इसके बाद बहुत अच्छी गाथा है ये भी। अब ऐसा सिद्ध करते हैं कि आगम ज्ञान, तत्वार्थ सिद्धांत और संयत तत्व के अयुगपत पने को है ना, एक साथ नहीं होने को मोक्ष मार्गत्व घटित नहीं होता। गाथा पढ़ेंगे। न वि आगमेण सिद्धि सद्दहणं यदि विनत्ति अथेषु सद्दहमाणो अथे संजमो ते नहीं आगम थकी सधान जो अर्थ तणी निर्वाण नहीं अर्थो तणी शताति जो। देखिए बहुत अच्छा। आगम से मैंने भगवान सर्वज्ञ परमात्मा की जो दिव्य वाणी है उसके द्वारा यदि अर्थेषु सद्धानम नास्ति, मैंने पदार्थों का सद्धान न हो, अर्थ कहते पदार्थ का नाम है ना, तो यदि पदार्थों का सद्धान नहीं हो, नहीं सिद्धयति, सिद्धि अर्थार्थ मुक्ति नहीं होती, सद्धान के बिना मुक्ति नहीं होती। एक पॉइंट। हाँ, फिर उसके बाद और पदार्थों का सद्धान करने वाला भी, देखो दो बातें ली है इसमें, अभी करता हूं चल जा। पदार्थों का सद्धान करने वाला भी यदि असंयत हो तो निर्वाण को प्राप्त नहीं होता। मैंने दो बातें हैं इस गाथा में। पहली बात तो जिसको आगम के अनुसार पदार्थों की श्रद्धा नहीं है तो उसकी तो मुक्ति होने का सवाल ही नहीं, क्योंकि वो तो मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है ना। मुक्ति की तो बात छोड़ो, वहां तो संयम की भी संभावना नहीं है ना। जब संयम भी नहीं है तो मुक्ति होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। अब दूसरा वो जीव लिया उन्होंने कि यदि पदार्थों का सद्धान करने वाला भी है ना, सम्य दर्शन और सम्य ज्ञान भी है, लेकिन क्या नहीं है? संयम नहीं है। संयम का मतलब क्या है? श्रामण्य नहीं है, मुनि दशा नहीं है, शुद्धोपयोग नहीं है, उस भूमिका के योग्य है ना, मुनिराज का। तो खाली ग्रस्त दशा में भी हो तो सम्य दर्शन ज्ञान सहित भी हो तो भी वह असंयत हो तो निर्वाण को प्राप्त नहीं होता। क्यों ये बातें, ये गाथा में ये चर्चा क्यों आई? कि उसका दूसरा ये भी है कि उस जमाने में कुंद आचार्य के जमाने में श्वेतांबर पथ निकल चुका था। तो सम्यक दर्शन ज्ञान तो ग्रस्त दशा में अपन लोग भी मानते हैं, वो लोग भी मानते हैं, है ना। अपन लोगों का क्या है कि मुक्ति के लिए मुनिपना अनिवार्य है ना। बाहर का नहीं, खाली अंदर का और बाहर का दोनों अनिवार्य। और उनके यहाँ क्या मानते थे वो कि ग्रस्त दशा में भी मुक्ति हो जाती है कपड़े से, वस्त्र सहित। साधु मान लेते हैं वस्त्र सहित को महाव्रती मान लेते हैं। तो वो कहते हैं कि वस्त्र सहित, अगर
माने वो ग्रस्त है, असंयमी है, तो सम्यक दर्शन ज्ञान से संपन्न होने पर भी उस भाव में उसकी मुक्ति नहीं होगी। अथवा जब तक वो ग्रस्त अवस्था में है, जब तक वो असंयम दशा में है, तब तक उसकी मुक्ति नहीं होगी। भरत चक्रवर्ती का उदाहरण अपन ले सकते हैं कि भले ही मुनि दशा लेने के बाद एक अंतर मुहूर्त में उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया ना। कोई है ऐसा प्रसिद्ध पुराण पुरुष कि जो चक्रवर्ती जैसे वैभव को छोड़ के आया हो और अंतर मुहूर्त में मुनिपना अंगीकार करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, वो भरत चक्रवर्ती का उदाहरण है। लेकिन जिनवा है हमें मतलब वो निर्लिप्तता वो तो रही है, तो मैंने कहने का, लेकिन उसको भी जब तक अंतर्बाह्य निर्ग्रंथता की दशा उपलब्ध नहीं हुई तब तक मुक्ति नहीं हुई। भले ही वो दशा प्राप्त करने के अंतर मुहूर्त में मुक्ति की प्राप्ति कर ली, लेकिन वो दशा आएगी आएगी और आएगी। वो दशा ना आवे और मुक्ति की प्राप्ति हो जावे, ऐसा 3 काल में नहीं होता। भरत जी को होती, यही कहने का मतलब है कि ग्रस्त दशा में अगर मुक्ति हो सकती होती तो भी भरत जी को मुक्ति को कौन रोकने वाला था, है ना। ये गाथा अष्टपाउड़ में भी आई है। अष्टपाउड़ में क्या गाथा आई है कि समय दृष्टि भले वो हरिहर आदि जैसा हो, अरे तीर्थंकर जैसा भी क्यों ना हो, उसी भाव से तीर्थंकर है, मोक्ष जाने वाले हैं, गारंटी से नक्की है कि इसी भाव से मोक्ष जाएंगे, है ना। लेकिन वो भी जब तक अंतरंग बहिरंग निर्ग्रंथ दशा की उपलब्धि नहीं होती उनके जीवन में, तब तक उनकी भी मुक्ति नहीं होती। कहने का मतलब ये कि मुक्ति के पहले उनको भी ऐसी दशा आए बिना रहती नहीं। अब इसी बात को कहने के 2 तरीके हैं। एक तो ये दशा, अगर तुम्हें मुक्ति प्राप्त करनी है तो देखो भैया ऐसी दशा तो करनी पड़ेगी। समझाया संयम जी जो अभी आप बोल रहे थे, ठीक है। तो वो ऐसी दशा तो करनी पड़ेगी, इसमें उस दशा पर जोर चला गया। देखो बात वही है लेकिन अंतर है। और एक ऐसा कि जिसको मुक्ति होगी ना उसको ये दशा आएगी ही, ये दशा ना आवे और मुक्ति हो जाए ऐसा कभी नहीं होता। उसमें उसके पुरुषार्थ पर जोर जाएगा सहज रूप से। मैंने एक थोड़ा अभिप्राय का अंतर अपन तो समझते हैं खैर, लेकिन जो दूसरे लोग इस भाषा का प्रयोग करते हैं वो देखो तुमने ये नहीं किया ना, ये नहीं किया इसलिए नहीं हुआ, ये करते तो हो जाता। लेकिन भाई साहब उस भाव में उसको होना ही नहीं था ना। दशा ले लो मुक्ति हो ही जाए ऐसा भी नहीं। 3 प्रकार के कारण पंडित टोडरमल जी ने लिए। तो मुनि दशा ऐसा कारण है कि जिसके हुए बिना तो मुक्ति नहीं होगी। 3 तरह के मोक्ष के कारणों की चर्चा की है टोडरमल जी साहब ने। 3 प्रकार के कारण कौन कौन से कि एक तो व्रत उपवास, तो उन्होंने कहा कि ये ऐसा कारण है कि ये नहीं हो तो भी मुक्ति हो जाती है और किसी मुक्ति मार्गी को ये होते भी हैं। ठीक है, आदिनाथ जी ने 6 महीने के उपवास किए थे और भरत चक्रवर्ती ने क्यों कितने उपवास किए थे कि एक उपवास करने का तो टाइम ही नहीं मिला उनको। समझ आ गया। तो ये उपवास वगैरह के बिना तो मुक्ति रुकेगी नहीं, एक बात। दूसरा कि मुनि दशा ऐसा कारण है कि जिसके हुए बिना तो मुक्ति नहीं होगी, लेकिन जिसके होने पर मुक्ति हो ही जाए ऐसा भी नहीं है। क्योंकि बहुत से द्रव्यलिंगी की बात नहीं कर रहे, भावलिंगी मुनिराज हों तो इसी भाव में उनकी मुक्ति हो जाएगी, इस बात की गारंटी नहीं है। हो सकता है स्वर्ग में चले जाएं, लेकिन जब जब भी मुक्ति होगी तो भावलिंग दशा ना आवे और मुक्ति हो जाए ऐसा नहीं हो सकता। ये डंके की चोट सिद्धांत है। तीसरा सिद्धांत है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ऐसा कारण है कि जिसके हुए बिना मुक्ति नहीं होती और जिसकी पूर्णता होने पर मुक्ति होती ही होती है। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में मुनि दशा आ गई वैसे तो, लेकिन उन्होंने अलग लिया कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ऐसा कारण है कि जिसके ना होने पर मुक्ति सर्वथा नहीं होती और जिसके होने पर मुक्ति होती होती और होती है। तो ये हुआ नियम रूप कारण। क्या हुआ ये
नियम रूप कारण। मुनि दशा कि ये नियम रूप होने पर भी सर्वथा नियम रूप नहीं है कि उसी भाव से मुक्ति हो जाएगी, जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि जब जब भी मुक्ति होगी मुनि दशा के बिना नहीं होगी। ठीक। और व्रत उपवास, कि व्रत उपवास की कोई गिनती नहीं है, होवे तो भी ठीक है, नहीं होवे तो भी ठीक है। ये कोई अनिवार्य कारण नहीं है कि इनके नहीं होने से मुक्ति रुक जाएगी, और ये ज्यादा करें तो हमको मुक्ति जल्दी हो जाएगी, ऐसा भी नहीं। बल्कि देखो आदिनाथ भगवान ने 6 महीने के उपवास किए और 1000 साल केवल ज्ञान में लगाया। नहीं है? समझ में आया कि नहीं है? क्या तर्क आया कि नहीं है समझ में है? और मल्लीनाथ भगवान ने 6 दिन में केवल ज्ञान ले लिया। और उपवास कितने दिन का किया? वो मल्लीनाथ पुराण जिनने पढ़ा होगा तो ध्यान होगा, मुझे ख्याल नहीं है वो। हाँ, 1 या 2 दिन का, अभी 6 दिन का किया तो कुछ तो एक आध बार तो आड़ लेने निकले होंगे। तो 6 दिन में समझ लो 1 दिन भी आड़ लेने के लिए निकले, 5 दिन भी किया होगा, है ना? तो 2-4 दिन उपवास करने वाला 6 दिन में केवल ज्ञान ले रहा है, और 6 महीने के उपवास करने वाले को 6 महीने 1000 साल लग रहे हैं। तो नियम कहां रहा? है ना? लेकिन चारित्र की पूर्णता का नियम है कि जिनके यथाख्यात चारित्र की पूर्णता हो जाएगी, मतलब चारित्र की पूर्णता होकर के यथाख्यात चारित्र रूप परिणमन हो जाएगा, उसकी मुक्ति हो जाएगी। तो अब ठीक है, यथाख्यात चारित्र की पूर्णता जिन जिनको भी हुई है वो अंतर्मुहूर्त में हुई है। ये ध्यान देना। फिर से क्या कह रहे हैं? जिन यथाख्यात चारित्र की पूर्णता तक जो भी पहुंचे हैं वो अंतर्मुहूर्त में ही पहुंचे हैं। चाहे वो आदिनाथ भगवान हो, चाहे वो मल्लीनाथ जी हो, और चाहे वो भरत चक्रवर्ती हो। बस अंतर क्या पड़ा है कि वो अंतर्मुहूर्त लाने के लिए भरत चक्रवर्ती को अंतर्मुहूर्ती टाइम लगा, और वो अंतर्मुहूर्त लाने के लिए या एक मुहूर्त का टाइम लाने के लिए आदिनाथ जी को 6 महीने का टाइम लगा, 1000 साल का, सॉरी 1000 साल का। बाहुबली जी को उसी अंतर्मुहूर्त को लाने के लिए 1 साल का टाइम लगा। नहीं है कि नहीं? बोलो, होगा अंतर्मुहूर्त। क्यों? कि भाई आपने मान लो 48 मिनट आत्मा में लगातार लीनता आवश्यक है, लगातार 48 मिनट की आत्म स्वरूप में एक धारा लीनता हो तो केवल ज्ञान होता है। अब कोई 47 मिनट और 15 सेकंड तक आत्मा में लीन रह गया और फिर उपयोग छिटक करके बाहर आ गया, तो ऐसा नहीं होता। तो वो 47 मिनट में से कुछ गिनो, वो वापस 1 में से चालू होगा, वापस शुरू से चालू होगा। वो 99 का है वो, कि सांप सीढ़ी का खेल होता है ना, तो 99 में से सीधा 2 पे आता है। तो 2 पे क्यों आता है? देखो मैं कभी सोचता हूं मैं, सांप सीढ़ी वाले ने बहुत सोच समझ के जैन दर्शन पढ़ा होगा कि 2 पे क्यों लिखा, उसे 2 पे क्यों लाया, 1 पे क्यों नहीं लाया? कि भाई साहब मिथ्या दर्शन थोड़ी आ गया उसको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मैंने मिथ्या दर्शन तो नहीं आया ना, जहां से शुरू किया था उसने। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन 99 पे भी अगर आ गए तो सबसे बड़ा सांप वहां पर है, सीधा 2 पे लाके रखेगा, है ना? वो जो 48 मिनट का दो मुहूर्त का जो टाइम लिया ना, अंतर्मुहूर्त मुहूर्त जो भी बोलते हैं, तो उसके किंचित समय पहले भी यदि उपयोग छिटगा तो वापस 1-2 से गिनती शुरू होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अंतर्मुहूर्त में ही होता है, लेकिन अंतर्मुहूर्त लाने में किसी को अंतर्मुहूर्त लगता है और किसी को 1000 साल लगते हैं। आ गया? अब आगे देखो, ये बात इसमें कही आचार्य भगवान ने। 2 तरह की बातें हो गई ना। अब टीका देखो इसकी जरा, बहुत अच्छी टीका। टीका, आगम जनित ज्ञान से, क्या कहा? आगम जनित ज्ञान से। आगम जनित माने आगम उसमें निमित्त है, इसको बोला जनित। ठीक है, तो आगम जनित ज्ञान से, इसमें भी क्या बताना चाहते हैं? आगम जनित कह करके क्या कहना चाहते हैं कि वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा और उनकी परंपरा में हुए वीतरागी संतों आदि के द्वारा रचित आगम अगर सम्यक दर्शन में कोई निमित्त होगा तो ये होगा। किसी अज्ञानी मिथ्या दृष्टि की वाणी सुनकर अथवा किसी अज्ञानी मिथ्या दृष्टि की किताब पढ़कर किसी जीव को सम्यक दर्शन हो जाए, ये नहीं है। हालांकि किताब पढ़ना तो शास्त्र से किसी को होता भी नहीं है, वो तो पूर्व में ज्ञानी की देशना सुनी हो, पूर्व में, तो वर्तमान में कोई सत्शास्त्र का निमित्त बने तो भी अपना काम कर लेवे। जैसे गुरुदेव श्री समय सार पढ़ा, भी कोई गुरु तो मिला नहीं था ना उनके जमाने में, तो कोई गुरु मिला ही नहीं था उनको, और गुरु थे तो वो कैसे थे?
कि जिनके लिए गुरुदेव को बाद में बोलना पड़ा कि बहुत भद्रिक थे, लेकिन अरे रे बेचारे को ये बात कान में नहीं पड़ी, है ना, तो वो मिले ही नहीं थे। बाबूजी ने लिखा कि उस समय गुरु शोधते तो भी मिलते नहीं उनको कोई। तो वो जो पूर्व भव की देशना उनके साथ में आई और वर्तमान में समय सार मिला तो उनने अपना काम किया। ऐसे भी बहुत लोग होते हैं कि जब पूर्व भव में देशना सुनी हो और वर्तमान में कोई शास्त्र पढ़ करके अथवा किसी को पूर्व का स्मरण आ जावे। नरक गति में क्या होता है, वहां कभी कभी किसी का उपदेश का निमित्त भी बन जाता है, कोई देव वगैरह चला जाए उपदेश देने, और नहीं तो निसर्गज समय दर्शन होता है ना। तो निसर्गज और अधिगमज क्या है, समय दर्शन में थोड़ी भेद है। लेकिन निसर्गज का मतलब कि पूर्व भव में देशना सुनी और वर्तमान में अपने आप किसी के संबोधन के बिना समय दर्शन प्राप्त कर लेवे, ठीक है। और अधिगमज का मतलब होता है कि उसको कोई दूसरा समझावे, माने एक तो नींद से अपने आप जाग जावे और दूसरा तब जागे कि जब कोई जगावे। लेकिन ध्यान रखना कि किसी के जगाने से कोई जगता नहीं है, वो जगाने वाला भी जगावे, लेकिन जागने वाला नहीं जगे तो जगाने वाला क्या करेगा, जगना तो खुद को पड़ेगा। तो समय दर्शन की योग्यता तो खुद में है, लेकिन उस समय निमित्त कौन था, कि अगर कोई दूसरा उपदेशक निमित्त है, समय दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा, तो बोलेंगे अधिगमत समय दर्शन, है ना। और पूर्व में सुनी और वर्तमान में उसका स्मरण हो गया तो उसको बोलेंगे निसर्ग समय दर्शन, ठीक है। ऐसा हो जाता है। तो यहां आगम जनित ज्ञान, तो ये आगम जनित ज्ञान में ये एक बात विशेष रूप से समझना, कोई ये सोचे कि हमको शास्त्र पढ़ करके समय दर्शन हो जाएगा, तो ये नहीं हो, ये संभव नहीं है। पूर्व में देशना सुनी होना चाहिए। और इसीलिए आपको इसके मैं प्रमाण दे सकता हूं कि देखो, पद्मनंदी पंचविस्तिका में लिखा तत्प्रति प्रीति चित्तेन एन वार्तापि ही श्रुता। क्या शब्द का प्रयोग किया है, क्या शब्द का प्रयोग किया कि तत्प्रति प्रीति चित्तेन एन वार्तापि ही श्रुता। सुनने की बात ली है, पढ़ने की बात नहीं ली है। एक 38 नंबर की गाथा जहां पे समय दर्शन प्राप्त करता है वो अप्रतिबुद्ध अज्ञानी जीव, तो उसके लिए उसमें एक शब्द का प्रयोग किया, विरक्त गुरु के द्वारा बारंबार समझाए जाने पर। तो विरक्त गुरु का मतलब क्या वहां पे, कि विरक्त गुरु का मतलब कम से कम जिसके दर्शन मोह की ग्रंथि खुल गई हो, माने सम्य दृष्टि हो, श्रावक हो, मुनिराज हो, अथवा तीर्थंकर परमात्मा हो। एक दिन चर्चा हुई थी कि 4 गुणस्थान देशना के लिए कारण बनते हैं अपने लिए। सर्वोत्कृष्ट देशना का कारण है 13वां गुणस्थान तीर्थंकर परमात्मा सामान्य केवली की दिव्य ध्वनि, ठीक है। दूसरा कारण बनता है 6ठा गुणस्थान, उसमें छठे गुणस्थान में गणधर हो सकते हैं, आचार्य हो सकते हैं, उपाध्याय हो सकते हैं, मुनिराज हो सकते हैं, क्योंकि 7वें गुणस्थान में तो सब निर्विकल्प में होंगे। उपदेश का विकल्प आएगा वो 6ठे गुणस्थान में आएगा। तो ये 2। तीसरा 5म गुणस्थान वर्ती श्रावक, व्रति श्रावक, वो समय दर्शन में निमित्त हो सकता है। और चौथा 4th गुणस्थान वर्ती अवृत्ति समय दृष्टि ग्रस्त, वो समय दर्शन में निमित्त। मतलब देशना लब्धि के ये 4 समझ लो अपने लिए साधन है। और दीपचंद जी कासलीवाल साहब ने जब इसमें शायद परमात्म पुराण या चिद विलास या उनका कोई एक ग्रंथ है, उसमें जब आप्त की चर्चा की उनने, आप्त मतलब जिससे हमको देशना मिलती है, ऐसे आप्त की चर्चा की, तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को भी एक देश आप्त कहा है। क्या कहा, एक देश आप्त। और इसकी साक्षी मिलती है, ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई घर से कहा, इसकी साक्षी मिलती है सठखंडागम से। सठखंडागम में एक प्रश्न किया कि रत्नत्रय की पूर्णता को प्राप्त ही आप्त है। क्या कहा, रत्नत्रय की पूर्णता को प्राप्त ही आप्त है, रत्नत्रय के एक देश में आप्तपना नहीं बनता। ऐसा प्रश्न किया शिष्य ने कि रत्नत्रय की पूर्णता हो जाए तो वो आप्त है, रत्नत्रय का जिसको एक देश है उस एक देश में आप्तपना नहीं बनता। तो प्रश्न किया, तब वीरसेन स्वामी ने उत्तर दिया कि जिसके एक देश में जो नहीं पाया जाता। क्या कहा,
जिसके एक देश में जो नहीं पाया जाता उसकी पूर्णता में उसकी संभावना कैसे हो सकती है? आ गया? मैंने रत्नत्रय की एक देशता में अगर आप्तपना तुम एक देश स्वीकार नहीं करोगे तो रत्नत्रय की पूर्णता में पूर्ण आप्तपना कैसे आया? जो जिसके अंश में नहीं है वो उसके अंश में कैसे आ जाएगा? आ गया? तो ऐसा नहीं कि अब ये सब लिखा शास्त्र में, तो ये जो और वहां पर क्या शब्द का प्रयोग किया कि विरक्त गुरु, उसको क्या शब्द का प्रयोग किया कि विरक्त गुरु। अब विरक्त गुरु का मतलब तो सामान्य रूप से तो मुनिराज समझते अपन, लेकिन वहां प्रकरण देशना लब्धि का है, तो देशना लब्धि के प्रकरण के हिसाब से अकेला मुनिराज अर्थ नहीं होगा, वहां पर अरिहंत परमात्मा भी अर्थ होगा, मुनिराज भी अर्थ होगा, वृत्ति श्रावक भी अर्थ होगा और अविरत सम्य दृष्टि भी अर्थ होगा, क्योंकि देशना लब्धि के हिसाब से सब समान है। और नहीं, अगर ऐसा कोई कहे कि नहीं चौथे गुणस्थान वाले की देशना नहीं होती, तो सीता जी के जीव ने नरक में जाकर रावण आदि के जीव को जो सम्य दर्शन का उपदेश दिया, तब सीता जी के जीव का कौन सा गुणस्थान है जरा बता दो, है ना? और स्वर्ग से नरक में बहुत से देव जाते हैं और नारकियों को वहां पर संबोधन करते हैं और उनके संबोधन से वो सम्य दर्शन प्राप्त करते हैं। तो देशना लब्धि हुई कि नहीं हुई उनके लिए, है ना? ऐसा तो ये एक है। अब उसके लिए क्या शब्द का प्रयोग किया? विरक्त गुरु के द्वारा निरंतर समझाए जाने पर। तो निरंतर समझाने का मतलब कोई गुमारा गुरु या समय दृष्टि या श्रावक कोई फालतू थोड़ी बैठा कि 24 घंटे बैठेगा समझाने के लिए। निरंतर समझाए जाने का मतलब क्या कि एक बार उसने कोई बात कह दी और वो सुनने वाले को ऐसी लग गई कि वो उसी के गोलन में चला गया और सम्य दर्शन लेके ही उठा। समझ आ गया? तो वो गुरु निरंतर समझा ही रहे हैं उसे। अब देखो, गुरु के वचन ध्यान से सुनना, गुरु के वचन उस समय साक्षात निमित्त नहीं होने पर भी, गुरु तो एक बार बोल के चुप हो गए, उसके बाद गुरु ने कोई उसके बाद उसको मिले भी नहीं, गुरु तो ख्याल में आ गया, मिले भी नहीं, लेकिन नहीं मिलने पर भी गुरु समझा रहे हैं। अब बोलो, इसका नाम है उपादान निमित्त की संधि, धारा चल रही है। मैंने जैन तत्व का अगर लॉजिक से न्याय से विचार किया जाए और गुरु समझा रहे हैं, केवली भगवान के समोस्थान में हम लोग बैठे हैं और केवली भगवान ने हमें समझाने में कोई कसर नहीं रखी, है ना? लेकिन अपन लोग कैसे जोरदार कि जिस संसार भय से तीर्थंकर आदि नहीं डरे, उस भय से रहित हम महासुभट हैं। नहीं, वो आता है नहीं उदाहरण कि एक ऊंट था, ऊंट, है ना, और वो राजा के साथ उसने युद्ध में उनकी सहायता की। ठीक है, ये उदाहरण है। तो राजा की उसने सहायता की तो राजा युद्ध जीत गया। रेगिस्तान का एरिया था तो घोड़े तो चल नहीं सकते थे उधर, तो जीत गया। अब राजा क्या करे? राजा तो जिस पे प्रसन्न हो जाए ठीक है, जो कह दे वो ठीक है, राजा है वो तो राजा ने कह दिया ये ऊंट आज से राज ऊंट है और ये किसी भी खेत में जा सकता है, कुछ भी खा सकता है, कुछ भी पी सकता है। इस ऊंट को कोई भगाएगा नहीं, इसको कोई पीटेगा नहीं, इसको कोई छेड़ेगा नहीं, उसकी पूर्ति रात घराने से हो जाएगी। लेकिन यदि इसके साथ किसी ने बदतमीजी की तो उसकी खैर नहीं। राजा, अब एक किसान बेचारे के 2-5 साल में बहुत बढ़िया फसल हुई, अब उसके फसल देख करके ऊंट महाराज घुस गए उसके खेत में, है ना? अब वो गए, किसान गए, मर गए, अपन तो 5 साल में फसल हुई इतनी बढ़िया, रही ऊंट घुस गया। तो एक जोर से थाली उसने ली, भोजन करने के लिए थाली लाया था, और जोर जोर से थाली को बजाने लगा। तो उस ऊंट ने कहा कि इधर आ किसान, कि तू थाली बजा के मुझे भगाना चाहता है? तुझे पता है कि मैं राजा के साथ युद्ध में था और युद्ध में मैंने बंदूक और तोप की आवाजें सुनी है। अरे मैं उससे नहीं डरा, तेरी थाली से क्या डरूंगा, है ना? तो अपनी भी वही स्थिति तो नहीं है कि तीर्थंकर परमात्मा की तोप जैसी दिव्य ध्वनि, है ना, और उनके समस्वरण में गणधर जैसी बंदूक जैसी दिव्य ध्वनि, कि भाई साहब
समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बाकी आप समझ लेना। तो अपन लोगों को उस श्रेणी में नहीं आना, ठीक है? तो यहां पर कहा आगम जनित ज्ञान से यदि वह श्रद्धान शून्य हो तो सिद्धि नहीं होती। शास्त्र पाठी हो गया, आगम ज्ञान तो हो, मान लो शास्त्र पाठी भी हो, लेकिन यदि श्रद्धान नहीं है, प्रतीति नहीं है, विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, आत्म तत्व का ज्यों का त्यों श्रद्धानो, ये वाला अगर उसके जीवन में नहीं आया, एक बात तथा आत्मज्ञान से शून्य हो तो सिद्धि नहीं होती, उसका मोक्ष नहीं होगा पक्का। नंबर 2, तथा उसके माने आगम ज्ञान के बिना जो नहीं होता, ऐसे श्रद्धान से भी यदि वह श्रद्धान संयम शून्य हो तो, कि जो आगम ज्ञान के बिना नहीं होता ऐसा श्रद्धान भी किसी को हो, लेकिन ऐसा श्रद्धान होने पर भी यदि वह श्रद्धान संयम शून्य हो, मतलब क्या कि यदि अविरत दशा हो तो क्या होगा भैया? कि सिद्धि नहीं होगी। ठीक है, तुम मोक्ष मार्गी हो गए लेकिन मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष तो कब होगा? संयम युक्त होगा तो मोक्ष होगा। नहीं, मोक्ष मार्गी का अर्थ यहां पर मोक्ष मार्ग का मतलब क्या है कि यहां पर मोक्ष मार्ग का मतलब यह कि मोक्ष मार्ग की पूर्णता हुई और मोक्ष हो गया, वो वाला मोक्ष मार्ग लेना है। यहां पे 2 तरह से कथन आएंगे ना मोक्ष मार्ग के, एक तो सम्य दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, बराबर। तो एक तो चारित्र पूर्णता को प्राप्त नहीं हुआ, अंश तो है, अंश है ना, तो अंश है तो मार्गी तो है, वो समय दर्शन हो गया तो मोक्ष मार्गी तो हो गया। लेकिन दूसरी एक और अपेक्षा है मोक्ष मार्ग की, कि मोक्ष मार्ग की पूर्णता हो और मोक्ष तुरंत हो जाता है। तो क्या मतलब है कि मोक्ष मार्ग की पूर्णता कहां होती है? जहां यथाख्यात चारित्र पूर्ण हो गया, चारित्र की पूर्णता हो गई, तो वहां चारित्र की पूर्णता हुई तो अब वहां मोक्ष मार्ग पूर्ण हुआ। ख्याल में आ गया? सम्य दर्शन ज्ञान चारित्राणी, तो अब वहां पे सम्यक चारित्र पूरा हुआ 12वें गुणस्थान में। और इधर जब 12वें गुणस्थान में सम्यक चारित्र पूरा हुआ तो उधर 12वें गुणस्थान का अंतिम समय और 13वें गुणस्थान का पहला समय, यानी केवल ज्ञान। और एक और अपेक्षा है कि उस मोह राग द्वेष के साथ, माने मोह राग द्वेष कर्मों के स्थिति और अनुभाग बंध को बांधते थे, बराबर। लेकिन योग होता है ना, योग प्रदेशों का कंपन, तो वो भी प्रकृति और प्रदेश बंध के बांधने में निमित्त होता था। माने मोह का सहभागी था, मोह का सहयोगी था, है ना। जैसे सद्दाम हुसैन को तो मारना ही था उनको, अमेरिका वालों को, लेकिन उसकी जो जो चीज है कि जिसे देख करके उसकी याद आ जावे या उसको भी नष्ट कर देना, तो ऐसे ही योग को देख करके मोह की याद आवे कि ये उसका साथी है भाई, है ना, तो उसका भी अभाव हो तब मोक्ष मार्ग की पूर्णता हो और तब मोक्ष हो जाए। तो इस अपेक्षा से देखें तो 14वें गुणस्थान में मोक्ष मार्ग पूरा होता है, हाँ। और इधर 14वें गुणस्थान में मोक्ष मार्ग पूरा हुआ और उधर अगले समय मुक्ति। ये अपेक्षा है, मतलब किस एंगल से आचार्य कहना चाह रहे हैं वो समझना। क्योंकि अभी जैसे शुद्धोपयोग की चर्चा आई थी, तो शुद्धोपयोग की जब चर्चा आई शुरू में, जो इन लोगों के भ्रम का कारण बना, तो उन्होंने वहां मुनिराज की शुद्धोपयोग की चर्चा की। क्यों? क्योंकि उन्होंने आगे लिखा कि हम शुद्धोपयोग का अधिकार सबसे पहले लिख रहे हैं, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में शुद्धोपयोग अधिकार लिखा। तो शुद्धोपयोग अधिकार लिखने में उन्होंने क्या कहा कि शुद्धोपयोग के फल की प्रशंसा करते हैं। काय के लिए? कि शुद्धोपयोग के प्रोत्साहन के लिए हम शुद्धोपयोग के फल की प्रशंसा करते हैं। तो जो शुद्धोपयोग का फल बताना हो, जैसे किसी विद्यार्थी का बहुत बड़ा, मैंने समझ लो कोई बहुत बड़ी मीटिंग चल रही हो और विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना हो, तो कौन से विद्यार्थियों को खड़ा किया जाएगा? तो देखो भाई साहब, ये हमारे स्कूल के गौरव है, ये हमारे विद्यालय के गौरव है। क्यों? क्योंकि इन्होंने 100 में से 36 अंक प्राप्त करके हमारे स्कूल का नाम बढ़ाया है। ठीक है ना? किसको करेंगे? कि ये हैं 90% वाले,
ये 95, ये 98, मैंने 99, जितना हाईएस्ट होगा उस हाईएस्ट से शुरू करेंगे, है ना। तो हम शुद्धोपयोग के प्रति प्रोत्साहित करना है। तो प्रोत्साहित करने के लिए शुद्धोपयोग की जो उत्कृष्ट भूमिका है, उस उत्कृष्ट भूमिका का उन्होंने निरूपण किया। और जब उत्कृष्ट भूमिका के शुद्धोपयोग का निरूपण करेंगे तो कौन सी भूमिका आएगी? तो मुनिराज की भूमिका आएगी, सीधी सी बात है। और उसके बाद खुद उन्होंने लिखा कि इस शुद्धोपयोग के बिना अंतर पड़े बिना होने वाले केवल ज्ञान की अब हम प्रशंसा करते हैं। ये शब्द लिखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वे उस शुद्धोपयोग की चर्चा वहां कर रहे हैं कि जिसके अनंतर समय में केवल ज्ञान होना है, यानी चरम सीमा को पहुंचा हुआ शुद्धोपयोग। और उसका हेतु है कि शुद्धोपयोग के फल की प्रशंसा कर रहे हैं। तो जो शुद्धोपयोग के फल की प्रशंसा करेंगे तो उत्कृष्ट वाले की ही प्रशंसा की जाएगी। समझ आ गया? पास होने वाला तो 36% वाला भी है, लेकिन स्टेज पर गोल्ड मेडल पहनाने लायक, है ना, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से पुरस्कार दिलाने लायक वो 36% वाला नहीं है, वो नहीं है। अरे वो तो नाम लेने लायक भी नहीं है वहां। तो समझ में आएगा नहीं है? तो जब उनकी बात करेंगे और इस स्थिति की बात करेंगे तो वो बात उस भूमिका की होगी। तो अब उसको उन्होंने पकड़ लिया। देखो लिखा नहीं लिखा, तब संयुक्त होना चाहिए, संयम से युक्त होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा शुद्धोपयोगी होता है। अरे भाई साहब, आगे की गाथा तो पढ़ लो जरा। किसी भी गाथा का अर्थ उसके पहले की गाथा और उसके बाद की गाथाओं का संदर्भ मिलाए बिना अगर आप करोगे तो वो अपने यहां वाली स्थिति हो जाएगी। वो पंडित केरास सिंह जी थे ना, अपने यहाँ पढ़ाते थे, पंडित साहब आते थे पढ़ाने के लिए, तो वो बोलते थे ना, मिथ्यात्व का भूतड़ा भग जाएगा। तो वो घटना हुई थी ना अपने यहाँ पे। तो मिथ्यात्व का तो सुना नहीं, क्योंकि उस समय तो गेट के बाहर थे सुनने वाले, और उनने कहा कि भूतड़ा भग जाएगा, भूतड़ा भग जाएगा। तो सब जगह प्रचार कर दिया कि पंडित जी आए हैं और भूत भगाते हैं, ये ऐसा होगा। तो ये इसका जो आगे पीछे का संदर्भ अगर हम नहीं मिलाएंगे तो ये तकलीफें खड़ी होंगी, है ना। तो ये समझना इसका। तो यहां आगम बल से यहां आ गया ना, इसलिए इसका मतलब ये हो गया कि नहीं होता ऐसे सद्दान से भी, यदि वह सद्दान संयम शून्य हो तो सिद्धि नहीं होती। यहां मुक्ति की बात चल रही है। क्या कहा? सिद्धि किसे कहते हैं? मुक्ति नहीं होती। मोक्ष मार्गी तो हो जाएगा, मोक्ष मार्गी की समस्या नहीं है। मोक्ष मार्गी तो तीनों शिवमगचारी, उत्तम मध्यम जगन त्रिविध के अंतरात्म ज्ञानी, है ना। और वाष्टला, फिर क्या लिखा उन्होंने कि तीनों शिवमगचारी। रत्नग्रहण, ये कोई कह के नहीं जी ये तो पंडित जी की गाथा है। चलो, रत्नग्रहण श्रावकाचार, ग्रस्तो मोक्ष मार्ग ग्रस्त मोक्ष मार्ग में स्थित है, ये रत्नग्रहण श्रावकाचार में लिखा। ये पंचम गुणस्थान वाला हो, चौथे गुणस्थान वाला हो, कि वो ग्रस्त मोक्ष मार्ग में स्थित है, निर्मोही ग्रस्त मोक्ष मार्ग में स्थित है। इसलिए निर्मोही ग्रस्त मोही मुनि से श्रेष्ठ है, ये सब लिखा है। तो ये हर जगह जो आगम के जो कथन की मर्यादा है, जो उसकी विवक्षा, उस विवक्षा को अगर हम नहीं समझेंगे तो हमारा कुछ भी संभव नहीं होगा, है ना। अब देखो, तो ऐसा आ गया, यहां तक हो गया। अभी देखो इसकी अगली हो गया ना, यहां तक बराबर है। यहां तक आगे, आगम बल से सकल पदार्थों की विस्पष्ट तर्कणा करता हुआ, विस्पष्ट तर्कणा, देखो तर्कणा माने विचारणा, युक्ति इत्यादि के आश्रय वाला ज्ञान, और वो भी कैसा? विस्पष्ट, एकदम स्पष्ट विचार करता है। क्योंकि तत्व विचार में किसी की लिहाज नहीं चलती। अरे अब आप कह रहे हो तो ठीक ही होगा, ऐसा नहीं। अहेतुवाद आगम में भले ही मान लेना। देखो एक और बात आई है, मोक्ष महाप्रकाशक में ऐसा लिखा, 27 नंबर के पेज पर गोमट सार की 27 नंबर की गाथा का उदाहरण दिया पंडित टोडरमल जी ने, कि किसी अज्ञानी गुरु का मतलब समझे, वहां शब्द लिखा अज्ञानी गुरु। अज्ञानी गुरु का मतलब मिथ्या दृष्टि गुरु नहीं है। अब देखो ध्यान से सुनना, अब वहां अज्ञानी गुरु शब्द का प्रयोग किया है।
और अज्ञानी गुरु शब्द का अर्थ वहां मिथ्या दृष्टि नहीं है। अज्ञानी मतलब उस विषय का उसको मान लो ज्ञान नहीं है, करणान योग वगैरह का कोई विषय गोमटसार में लिया कि अज्ञानी गुरु के निमित्त से कदाचित अयथार्थ सद्दानवी करे तो सम्यक्त में दोष नहीं है। तो वहां अयथार्थ का मतलब क्या है? अयथार्थ सद्दान का मतलब क्या है वहां पे? कि कोई अप्रयोजनभूत विषय है, हे गे उपादेय, उसमें हे और उपादेय में कोई विपरीतता नहीं है, क्योंकि उसमें विपरीतता होगी तो ज्ञानी नहीं होगा। लेकिन गे तत्व में कोई भूल हो गई, नीम का पेड़ है और आपने पीपल का समझ लिया, रस्सी है और आपने सर्प समझ लिया, सर्प को आपने रस्सी समझ लिया, पीतल को सोना समझ लिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उनने कहा कि उसमें कोई दोष नहीं। अब फिर उसमें कहा, अब देखो, अब ध्यान से सुनना कि अब वही समय दृष्टि है जिसने किसी अज्ञानी गुरु माने उस विषय का विशेषज्ञ नहीं है, उस विषय में उसको ख्याल नहीं था और उसने कोई अप्रयोजनभूत विषय में कोई गलत बात बता दी और इसने भी ज्यों की त्यों मान ली, उसको भी सम्यक दर्शन में दोष नहीं है, इसको भी सम्यक दर्शन में दोष नहीं है। ठीक है। अब क्या हुआ कि कोई ज्ञानी मिला, इसे कोई ज्ञानी मिला और उस ज्ञानी ने उस अप्रयोजनभूत बात को भी यथार्थ रूप से इसके सामने रखा। ध्यान से सुनना। अब क्या कहा? ज्ञानी मिला और उस ज्ञानी ने उस अप्रयोजनभूत बात को इसके सामने रखा यथार्थ रूप से, तो भाई ऐसा नहीं, ऐसा है, ये ठीक बात क्या है, वास्तविकता ऐसी है और तुमको मैं प्रमाण दे सकता हूं शास्त्रों के, और प्रमाण दे करके उसने वो बात सिद्ध कर दी, बता दिया। उसके बाद भी यदि वो अपनी हट को नहीं छोड़े तो कहते अब सम्यक दर्शन नहीं है उसके। ख्याल में आ गया? क्यों? क्योंकि अप्रयोजनभूत विषय में भी माने गलती तब तक चल सकती है जब तक तुमको उसका ज्ञान नहीं है, और कोई वास्तविकता को जिनागम के आधार पर बता रहा है और अप्रयोजनभूत विषय है, तो जब अप्रयोजनभूत विषय को भी तुम जिनागम के आधार से स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो और उस पर अपनी हट छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो, तो आचार्य कहते अब ये सम्यक दर्शन के योग्य नहीं है। ये है, ये मेरा स्पष्टीकरण नहीं है, ये गुरुदेव श्री का स्पष्टीकरण है कि तब तक नहीं है। रस्सी को रस्सी माने या रस्सी को सांप माने, सम्यक दर्शन में कोई तकलीफ नहीं है, सम्यक ज्ञान में भी कोई तकलीफ नहीं है। क्यों? क्योंकि रस्सी है वो भी पर है और सर्प है वो भी पर है, ऐसा 100 पर का यथार्थ ज्ञान उसको चल रहा है। अब वो रस्सी है कि सर्प है, क्या फर्क पड़ता है तो पर। आगे समझ में। लेकिन अप्रयोजनभूत विषय में भी अगर कोई यथार्थ बता दे, ये रस्सी सर्प की बात नहीं है, तो जैन सिद्धांत के अप्रयोजनभूत विषयों की बात है। ख्याल में आ गया ना? और उसके बाद उसको स्वीकार नहीं करे तो फिर इसका मतलब तुमको जिनागम से ज्यादा अपना अभिप्राय मुख्य है। सम्यक दर्शन क्यों गया? कि तुम अपनी अभिप्राय के आगे जिनागम को तुच्छ गिनते हो। जिनागम तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता, इसका मतलब ये हुआ। अरे अप्रयोजनभूत है तो भी क्या तकलीफ हुई उसमें? अप्रयोजनभूत है, लेकिन अगर आगम से अगर आपके सामने यथार्थ बात हमारे सामने रखी जाती है तो आगम की उस यथार्थ बात को हमें सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। अरे हम तो इतने सालों से ऐसा ही बोलते आ रहे हो, तो क्या हो गया, क्या तकलीफ है? अब ये ऐसा उल्टा बोल देना, तो भाई अभी तक मैंने ये बोला था वो गलत था, अभी ये सही है, क्योंकि पहले मेरे पास प्रमाण नहीं था, अभी मेरे पास प्रमाण है। कौन सी नाक कटने वाली है उसने अपनी, है ना? अगर ऐसा नहीं होता है ना तो फिर वो क्या हो जाएगा, किस में चला जाएगा? तो मिथ्या दृष्टि में चला जाएगा। ये पंडित जी साहब ने लिखा। अच्छा आगे देखो, तो आगम बल से सकल पदार्थों की विस्पष्ट तर्कना करता हुआ भी यदि जीव सकल पदार्थों के ज्ञेयाकारों के साथ मिलित होने वाला विशद एक ज्ञान जिसका आकार है। कैसा ज्ञान आकार है जिसका? कि जो अनेक ज्ञेयाकारों के साथ मिलित है, अनेक ज्ञेयाकारों के साथ मिला हुआ है, माने जिसमें अनेक प्रकार के ज्ञेयाकार जिसमें झलक रहे हैं, या जो अनेक ज्ञेयाकारों की रचना जिसमें दिख रही है। तो अनेक ज्ञेयाकारों की रचना होने पर भी उस ज्ञान का आकार कितना है? कि ज्ञान का आकार एक है। क्यों एक है? क्योंकि ज्ञान
अनेक ज्ञेयाकारों रूप नहीं होता, ज्ञान अपने एक ज्ञानाकार रूप ही रहता है। समझ आ गया? सारे विश्व के, यही तो भेद ज्ञान करना है। 17-18 नंबर की गाथा में इसी बात को लिया। देखो ये हो भी नहीं पाएगा 17-18 गाथा का, वो ये बिंदु देख लो। 17-18 गाथा है ना समय सार की। एक मिनट, हम्म, 17-18 गाथा की ये टीका है। टीका का दूसरा पैराग्राफ है। देखो इसी को विशेष समझाते हैं। जब आत्मा को, पेज नंबर तो क्या रहने तो, निकाल रहे हो क्या? निकल गया तो फिर पेज नंबर निकालो, 50 पेज। इसी बात को विशेष समझाते हैं। जब आत्मा को, अब यहां पे रुक जाना, अनुभव में आने वाले अनेक पर्याय रूप भेदभावों के साथ मिश्रितता होने पर भी, बात आ गई, मिलित यहां मिश्रित शब्द का प्रयोग किया, वहां मिलित, बात एक ही है। अनेक प्रकार के भेदभाव, अनेक प्रकार के सब वो एक साथ, वो मिश्रितता होने पर भी सर्व प्रकार से भेद ज्ञान में प्रवीणता से जो यह अनुभूति है, अनुभूति माना जानना, अनुभूति का अर्थ यहां जानना, कि जो यह अनुभूति है सो ही मैं हूं, ऐसे आत्मज्ञान से प्राप्त होने वाला। तो तुम मन कहने का मतलब क्या है कि वो ज्ञेयाकारों की जो मिश्रितता है, जो ज्ञेयाकारों की जो मिलितता है, जो मिलन, मैंने ऐसा लगता है कि उसमें वो ज्ञेयाकार, अनेक ज्ञेयाकार उस रूप ज्ञान हो गया कि उनमें तुम भेद ज्ञान की प्रवीणता से ये नक्की करो कि जो ये अनेकता दिखाई दे रही है ये एक ही ज्ञान का स्वांग है। अर्थात इन ज्ञेयाकारों की अनेकता में अनेक रूप दिखने वाला ज्ञान सचमुच में ज्ञेयाकार रूप हुआ ही नहीं है, और वो तो अपने एक ज्ञानाकार रूप ही रहा है। विशद एक ज्ञान जिसका आकार है, ऐसे आत्मा को उस प्रकार से प्रतीति नहीं करता। किस प्रकार से प्रतीति नहीं करता कि एक ज्ञान के आकार रूप मेरा स्वरूप है, मैं तो एक ज्ञान आकार जिसका आकार है ऐसा आत्मा हूं, एक ज्ञान आकार स्वरूप आत्मा हूं, ऐसी प्रतीति नहीं करता। और अनेक ज्ञेयाकारों की मिश्रितता से अपने को अनेक रूप मानता है। तो वो मानता है तो फिर क्या होता है कि ऐसे आत्मा के उस प्रकार से प्रतीति नहीं करता, तो यथोक्त आत्मा के श्रद्धान से शून्य होने के कारण, सीधी सी बात कि ऐसे अगर प्रतीति नहीं करता तो उसे यथोक्त माने जैसा आत्मा का स्वरूप कहा गया है, कैसा, एक ज्ञानाकार स्वरूप भगवान आत्मा, उसकी प्रतीति नहीं करने के कारण आत्मा के सिद्धांत से उसको क्या बोला है, शून्य बोला गया है। ठीक है, शेष चर्चा इसकी अपन कल के सोते हैं।